नमस्कार दोस्तों, आपका जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास भारतीय संविधान पे आधारित है, जो 200 क्वेश्चन वन लाइनर प्रश्नोत्तरी ली गई है, जो एग्जाम बेस काफी महत्वपूर्ण हैं। आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन क्यों कहलाती है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 61 में। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? संविधान की आत्मा के नाम से। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? उच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है, उच्चतम न्यायालय। भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 4 और 16 4 में है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 29 और 30। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिया गया है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति को संवैधानिक सलाह कौन देता है? मंत्री परिषद देता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किए गए हैं जम्मू कश्मीर के लिए? अनुच्छेद 370, जो अब हटाया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय दंड संहिता को वैधता प्राप्त है? अनुच्छेद 372 में। संविधान में धारा 370 किस राज्य से संबंधित थी? जम्मू कश्मीर से। संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? टोटल 3 सूची है। राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? टोटल राज्य सूची में 61 हैं। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 52 है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों किस सूची पर कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची पे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 345 में। संविधान के अनुसार भारत की पहली राजभाषा क्या है? हिंदी है। संविधान में कुल कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं? संविधान में टोटल 100 प्लस संशोधन हो चुके, जो सटीक संख्या अध्ययन के अनुसार है। संविधान में किस अनुच्छेद में राजनीति के निदेशक तत्व का उद्देश्य या उल्लेख है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत। लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? विपक्ष का सदस्य करता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन होता है? कैग होता है, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 19 में क्या अधिकार दिए गए हैं? स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। इस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 25 में जो है धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार संशोधन हुआ, जो 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के हैं। भारत में संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। संविधान सभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अंतरिम अध्यक्ष थे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी। संविधान में किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल इसमें 3 सदस्य होते हैं। पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है? अनुच्छेद 330 में। इस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? अनुच्छेद 343 में। इस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। 61वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में महिलाओं को समान अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15(3) में है। भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, यह किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। संविधान के अनुसार गणराज्य का अर्थ क्या है? निर्वाचित राष्ट्रपति वाला देश हो। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? भाग 4 जो है राज्य का नीतिक निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी है। कौन सा भाग नागरिकता को परिभाषित करता है? भाग 2 जो है नागरिकता को परिभाषित करता है। संविधान का कौन सा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? भाग 11। अनुच्छेद 50 किस बारे में है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 50 के बारे में है। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? अनुच्छेद 40। कौन सा संशोधन भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? 86वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है? 11वीं अनुसूची में। इस संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन से 10वीं सूची जोड़ी गई, जो दल बदल कानून है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है? अनुच्छेद 72 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण संविधान का परिचय है। संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? भाग 9 में। नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 9A में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है?
हिंदी भाषा का विकास से संबंधित है। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय ने किस मामले में संविधान का अभिन्न अंग माना? केशवानंद भारती मामला में। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं? अनुच्छेद 352, 356 और 360 में। राज्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 153 से 162 तक। भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ? 1962 में, चीन युद्ध के दौरान। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, किसने कहा? केसी वेयर ने कहा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद गोपनीयता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। भारत में पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। संविधान की कौन सी अनुसूची न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है? दूसरी अनुसूची जो है न्यायाधीश के वेतन से संबंधित है। कितने प्रकार के न्यायालय संविधान में वर्णित हैं? 3 प्रकार के न्यायालय। संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारत के संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। भारत का संविधान किस शैली में लिखा गया है? हस्तलिखित कैलीग्राफी शैली में लिखा गया है। संविधान की किस अनुसूची में भाषा सूचीबद्ध है? 8वीं अनुसूची में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? समय समय पर परिसीमन के अनुसार जो है सुरक्षित है। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद की अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाएं जो है भाग लेती हैं। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में है। संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव लिखा गया। संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 338 के अंतर्गत है। मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1993 में जो है मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ। संविधान के किस अनुसार राज्यपाल किसे नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। संविधान में कुल कितनी भाषाएं होती हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान को कितनी भाषाओं में हस्तलिखित किया गया है? 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप कब दिया गया? 26 नवंबर 1949 को दिया गया। इस संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 59वां संशोधन में।
संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। इस न्यायालय में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 50 में। भारतीय संविधान की सबसे छोटी प्रस्तावना किस देश की है? अमेरिका की है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? 6 माह तक। यह बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रताएं दी गई हैं? टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के संविधान को किसने हस्तलिखित किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है प्रतिनिधित्व किया। मूल अधिकारों की व्याख्या किस न्यायालय ने की? सर्वोच्च न्यायालय ने की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रस्तावना को कौन संशोधित कर सकता है? संसद, अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान का भारत का संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल करता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। शिक्षा किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में आती है। इस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के कौन से भाग में आपराधिक न्यायिक प्रणाली है? भाग 5 में। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। एकीकृत न्याय प्रणाली का क्या अर्थ है? सभी अदालतें एक ही प्रणाली का हिस्सा हैं। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? गैर न्यायिक है। संविधान की 7वीं अनुसूची क्या निर्दिष्ट करती है? विषय सूची जो है निर्दिष्ट करती है। संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में क्या अधिकार दिया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। कौन सा अनुच्छेद किसी भी पद के लिए समान अवसर की बात करता है? अनुच्छेद 16। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है। संसद का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा के लिए। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष तक होता है। भारतीय संविधान के तहत सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान अवसर और अधिकार मिले। संविधान में विधायिका से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 5 में है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? न्याय जो 3 प्रकार का बताया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बताया गया है। इस तरह से दोस्तों टोटल 200 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हुए भारतीय संविधान के, जो एग्जाम बेस्ड काफी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।